बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने मेंटेनेंस और मेंटेनेंस के सारे टाइप्स कवर कर लिए थे। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर बेल आइकन भी मिल जाएंगे। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रिवेंटिव और मेंटेनेंस चेकलिस्ट के चेकलिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा प्रिवेंटिव और मेंटेनेंस का। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी उसमें लाजिम पार्ट है चेकलिस्ट का। वेरीफाई लोटो मतलब लगाउट टेक आउट प्रोसीजर्स बिफोर मेंटेनेंस। लगाउट टेक आउट प्रोसीजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में हम फॉलो करते हैं कि अगर हम एक एरिया को आइसोलेट करते हैं और उस पर काम करते हैं तो उस सर्किट ब्रेकर पे लाजमी एक टैग होना चाहिए जिस पे लगाउट टेक आउट और उस बंदे का डिटेल और सिग्नेचर और टाइम डेट सब कुछ मेंशन होता है और वही बंदा दोबारा आके इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करेगा और वो लोटो सिस्टम जो है वहाँ से वो टैग रिमूव करेगा। दूसरा है इंस्पेक्ट ग्राउंडिंग एंड बर्निंग कनेक्शन। ग्राउंडिंग के जो कनेक्शन है वो हर इक्विपमेंट पे हर एरिया पे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ से हम ये इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ग्राउंडिंग हमारे पास के ब्रेकडाउन तो उसका नहीं हुआ, सही कनेक्शन तो जा रहा है ना, सही काम कर रहा है कि नहीं। चेक वार्निंग लेबल एंड सेफ्टी साइंस मतलब अगर डेंजर्स का कोई लेबल वगैरह या जो सेफ्टी साइंस वगैरह लगे हुए थे उसको हम सारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में देखेंगे कि कोई इधर उधर तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है और कोई गिरा वगैरह तो नहीं है, तो उसके हिसाब से हम उसको रिप्लेस करेंगे। नंबर 2 है पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स और स्विच गेयर कि उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे। फर्स्ट जो आता है उसमें इंस्पेक्ट फॉर डर्ट डस्ट एंड मॉइस्चर अकुमुलेशन। अगर हमारे पास वहाँ पे पैनल या स्विच गियर पे डस्ट या डर्ट या मॉइस्चर हो तो उसको हम क्लियर करेंगे और रिमूव करेंगे, उस चीज़ को हम इंस्पेक्ट करेंगे। टाइटन ऑल बस बार केबल एंड ब्रेकर कनेक्शंस। जितने भी बस बार हो, केबल हो और जितने भी ब्रेकर्स हो उसको सारे हम टाइट करेंगे, कोई लूज कनेक्शन नहीं छोड़ेंगे। चेक इंसुलेशन रेजिस्टेंस विद अमेगर। मेगर जो है हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये एक डिवाइस होता है तो उस डिवाइस से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। वेरीफाई ब्रेकर ऑपरेशन ऑन ऑफ और ट्रिप टेस्ट। ब्रेकर पे हम ऑपरेशन जो है उसका टेस्ट करेंगे कि ये सही ऑपरेशन करता है कि नहीं, ऑन इसका सही काम करता है कि नहीं, ऑफ सही काम करता है कि नहीं, ट्रिप जो है इसका सही काम करता है कि नहीं, तो उस हिसाब से हम ब्रेकर पे टेस्ट करेंगे सही और उसके ऑपरेशन चेक करेंगे। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है ट्रांसफार्मर। अगर हमारे साइड पे ट्रांसफार्मर लगे तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट में क्या क्या होगा। इंस्पेक्ट ऑयल लेवल चेक करेंगे, चेक फॉर लीक्स चेक करेंगे फॉर ऑयल फिल्ड यूनिट। जितने भी ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर है तो उसका ऑयल लेवल चेक करेंगे और जितने अगर लीक है तो वो चीज़ें चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। क्लीन बुशिंग्स एंड चेक फॉर क्रैक्स और कंटेमिनेशन। बुशिंग्स जो है वो साफ करेंगे, वो देखेंगे और उसमें क्रैक्स वगैरह देखेंगे। मैयर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन। वाइंडिंग जितने भी है ट्रांसफार्मर में उसके रेजिस्टेंस और उसके इंसुलेशन को हम मैयर करेंगे और उसकी वैल्यू जो है हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं या चेंज हुए है। वेरीफाई प्रॉपर कूलिंग सिस्टम ऑपरेशन फैंस एंड पंप्स। जितने भी फैंस और पंप्स लगे होते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए उसको हम वेरीफाई करेंगे कि फैंस और पंप जो है सही काम करता है कि नहीं और ट्रांसफार्मर हमारे पास सही कूल होता है कि नहीं। फिर आ जाता है अगर हमारे साइड पे मोटर्स और जनरेटर इंस्टॉल हो तो उसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट में क्या किया इंस्पेक्ट करेंगे। चेक मोटर वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मोटर का जो वाइंडिंग है वो हम देखेंगे और उसका जो इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। तो ये मोटर और जनरेटर के लिए ये करेंगे फर्स्ट। सेकंड जो है इंस्पेक्ट एंड लुब्रिकेंट बेयरिंग्स। बेयरिंग जो है उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे और उसकी हम लुब्रिकेशन करेंगे। अगर उसमें जो लिक्विड वगैरह जो हम ग्रीस वगैरह यूज़ करते हैं वो ख़राब हो या काम नहीं कर रहा तो उसको हम चेंज करेंगे। मैयर वाइब्रेशन लेवल, जो वाइब्रेशन लेवल है वो हम मैयर करेंगे मोटर का या जनरेटर का। और लास्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है चेक अलाइनमेंट एंड कपलिंग कंडीशन। अलाइनमेंट चेक करेंगे कि प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है इसकी कि नहीं, और कपलिंग जो है वो हम चेक करेंगे कि कपलिंग इसका मेंटेन है जिस तरह हमने इंस्टॉल किया था या अभी उसमें कुछ चेंज आया है। वेरीफाई कूलिंग फैंस एंड वेंटिलेशन। मोटर और जनरेटर का जो कूलिंग फैन है वो हम वेरीफाई करेंगे, उसकी वेंटिलेशन देखेंगे कैसे ही कूलिंग करता है कि नहीं। फिफ्थ हमारे पास है केबल्स एंड वायरिंग के उसका हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट में क्या क्या देखेंगे। परफॉर्म इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है उस पर परफॉर्म करेंगे कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं। चेक फॉर ओवरहीटिंग और मैकेनिकल डैमेज। ओवरहीटिंग देखेंगे कि मतलब अगर लोड ज़्यादा है तो केबल ओवरहीट तो नहीं हुआ। मैकेनिकल डैमेज पे तो उस पर नहीं है कि जो हमें सामने अवेयरनेस करेंगे और हमें नज़र आ रहा हो। इंस्पेक्ट टर्मिनेशन एंड केबल जॉइंट। जितने भी केबल जॉइंट्स है उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे जितने भी टर्मिनेशन हुए सर्किट ब्रेकर पे भी या कहीं और भी तो उसको हम देखेंगे। इंश्योर प्रॉपर केबल सपोर्ट एंड रूटिंग। केबल सपोर्ट को देखेंगे और जितने भी रूटिंग है तो वो सही रास्ते से जा रही है कि नहीं उसको हम देखेंगे। नंबर 6 है प्रोटेक्टिव डिवाइसेज। जितने भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उसको इंस्पेक्ट करेंगे। 1 उसमें आ जाता है टेस्ट सर्किट ब्रेकर, रिलेज और फ्यूजेस।
जितने भी सर्किट ब्रेकर है, रिलेस है या फ्यूजेस है, उसको हम देखेंगे। वेरीफाई सेटिंग ऑफ ओवर करंट, डिफरेंशियल एंड अर्थ फॉल्ट रिलेज। ओवर करंट या डिफरेंशियल या अर्थ फॉल्ट रिलेज के जो भी सेटिंग पॉइंट हमने सेट किए थे वो देखेंगे कि उसमें कोई चेंज वगैरह तो नहीं आया। कंडक्ट ट्रिप टेस्ट ऑफ ELCB RCCBs। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर पे हम जो है ट्रिप टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को हम इंस्पेक्ट करेंगे जो हमने लाइटिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। 7 जो है वो UPS एंड बैटरी सिस्टम है हमारे पास। अगर बैकअप में हमारे पास UPS या बैटरी सिस्टम इंस्टॉल हुआ हो तो उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। बैटरी टर्मिनल्स को हम इंस्पेक्ट करेंगे कि उस पर कोई करोजन वगैरह या जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। मेजर वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरीज का जो है वोल्टेज मेजर करेंगे और वो जो हम पानी उसमें डालते हैं उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू होता है उसको हम मेजर करेंगे और नोट करेंगे कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। परफॉर्म लोड टेस्ट ऑन यूपीएस पे हम लोड डालेंगे और उस हिसाब से यूपीएस को हम देखेंगे कि ये लोड टेस्ट को अच्छी तरह परफॉर्म करता है कि नहीं, दरमियान में ट्रिप होता है। वेरीफाई ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच ऑपरेशन, ATS ऑपरेशन जो है वो हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास मेन सप्लाई चली जाए तो बैटरी जो है यूपीएस जो है ऑटोमेटिक जल्दी काम स्टार्ट कर लेता है कि नहीं। 8 है हमारे पास लाइटिंग एंड ऑक्सिलरी सिस्टम्स। जितने भी लाइटिंग और ऑक्सिलरी सिस्टम साइट पे इंस्टॉल है तो उसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट इमरजेंसी लाइटिंग एंड एग्जिट साइंस। इमरजेंसी लाइटिंग को हम इंस्पेक्ट करेंगे। जितने भी एग्जिट साइंस है जो इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं तो उसको हम देखेंगे। चेक ल्यूमिनियर वायरिंग एंड बैलास्ट ड्राइवर्स। जितने भी लाइटिंग में बैलास्ट और ड्राइवर इंस्टॉल हुए हैं तो उसको हम जो है चेक करेंगे। वेरीफाई प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोल स्विचेस एंड सेंसर्स। स्विचेस और सेंसर्स जो हम कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शन को हम देखेंगे कि सही काम करता है कि नहीं और सही कंट्रोल करता है कि नहीं। तो ये हो गया 8 हमारे पास लाइटिंग एंड ऑक्सिलरी सिस्टम। अब हमारे पास आ जाता है 9th जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि लास्ट पार्ट है। जितना भी हम काम करते हैं उसकी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे कि ये काम हमने कब किया था और अगली बार कब करेंगे। जितने भी टेस्ट हम साइट पे करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी रिजल्ट आते हैं उसको सारे रिकॉर्ड करेंगे। मेंटेन अपडेट वन लाइन डायग्राम। अगर हमारे साइट का जो वन लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम जिसको भी हम बोलते हैं, तो उसको हम टाइम के साथ अपडेट करेंगे अगर उस पर कुछ चेंज आता हो। ट्रैक सर्विस इंटरवल्स एंड नेक्स्ट ड्यू डेट। जो सर्विस हमने अभी दिया है, मेंटेनेंस किया है, उसका जो है टाइम नोट करेंगे और नेक्स्ट जो हम करेंगे उसका भी हम डेट देंगे कि नेक्स्ट हम ये सर्विस देंगे। तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट। ये डिटेल सारी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए तो आपको कोई मसला नहीं आएगा साइट पे। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और आपको सारे लिंक मिल जाएंगे मेंटेनेंस के, और जितने भी मेंटेनेंस के टाइप्स है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और टाइम टू टाइम आपको ऊपर बेल आइकन में भी शो हो जाएगा। आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।